Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Gauri Khanna, content creator. So this video is the most requested video. जो लोग मुझे Instagram पर follow करते हैं, they know that recently I traveled to Macau and Hong Kong. तो ये video उसी पे dedicated है. Before I start with this video, so I just want to tell you कि मैं videos को दो parts में release करूँगी. The very first one will be dedicated to Macau, जो ये है, and the next video will be on Hong Kong. So let's get started. The very first question is that do we need visa to reach Macau and Hong Kong? And the answer is no. You don't need any visa if you are going just for less than 6 months. So आप basically 10 या 15 दिन के लिए जाते हो, अगर कहीं पर भी tourism के लिए जाते हो. Indian passport holders does not need any visa. All you need to do is you need to fill this pre-arrival visa form, which is very easily available online. I've also provided its link in my below description, so you can easily check it out. एंड आपको कोई भी अमाउंट या फी देने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू फिल द डिटेल्स, बट मेक श्योर कि एक एक डिटेल्स जो आपकी आधार कार्ड या आपके पासपोर्ट पे है दैट नीड्स टू बी फिल्ड वेरी क्लियरली. अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ देन आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. हाउ टू रीच मकाऊ? So there is no direct flight from India to Macau. आपको जब भी मकाऊ जाना है so you have to actually go through Hong Kong. Hong Kong से भी जाने के दो रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. पहला है फेरी एंड देन अनदर वन इज द बस. सो डिपेंडिंग आप कहाँ पर हो आपको वो रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई लैंडेड टू हांगकॉन्ग, मेरे जो फर्स्ट 2 days थे वो मैंने मकाऊ को दिए हुए थे. सो हांगकॉन्ग के अंदर जाने से पहले आई वॉज एट द एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट से मैंने बस की थी. सो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल बड़ा सा बस टर्मिनल है जो आपको मकाऊ पे लेके जाता है. एंड दैट टर्मिनल अभी रिसेंटली ओपन हुआ है 2-3 साल पहले एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल. आपको आई थिंक वो बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए. वो जो आपका रूट है पूरा दैट इज मेड ऑन दी सी. तो वो पूरा सी के ऊपर टर्मिनल बना है. अंदर से भी टर्मिनल है, बाहर से भी आपको काफी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा. एंड दैट इज द राइड ऑफ 45 मिनट्स. तो जो टिकट है दैट कॉस्ट अराउंड 600 to 700, जो बहुत कॉस्टली नहीं है. दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फेरी. सो फेरी तब ज्यादा कन्वीनियंट होता है अगर आप विद इन सिटी हो, बिकॉज वहां से टर्मिनल पे रीच करना इट्स वेरी ईजी और 15-20 मिनट्स की राइड होती है. सो व्हेन आई वांटेड टू ट्रांसपोर्ट माई सेल्फ फ्रॉम मकाऊ टू हांगकॉन्ग, सो मैंने फेरी से ही गई थी. और फेरी की कॉस्ट जो होती है वो 2000-3000 के बीच में वेरी करती है. डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमी ले रहे हो, बिजनेस क्लास ले रहे हो. और उसका भी जो टर्मिनल है वो बहुत सुंदर बना हुआ है. इट फील्स लाइक यू आर एक्चुअली एट एयरपोर्ट. सो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्यारा है. यू विल जस्ट फेल इन लव विद इट. तो कौन सा पोर्ट है, कौन सा बस टर्मिनल है, कौन सी फेरी पकड़नी चाहिए, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक के साथ. क्वेश्चन है कि कितने दिन चाहिए मकाऊ घूमने के लिए. सो बेसिकली लोग अगर हांगकॉन्ग जाते हैं तो वो हांगकॉन्ग ही जाते हैं, मकाऊ जाते ही नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि वो सिर्फ कैसीनोज के लिए. बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट मकाऊ. और जब मैं मकाऊ आई थी तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ था कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ. अकॉर्डिंग टू मी 1 या 1.5 days आर इनफ. और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टे बढ़ाना है तो 2 days, बिकॉज वहाँ पे मकाऊ में जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. या तो आपको बस लेनी पड़ती है या आप वॉकिंग के साथ ही उसको कवर कर सकते हैं. सो मकाऊ जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है जहाँ पर वेनिशियन, पैरिशियन, लंडनर, थोड़ा सा यूरोप टच आएगा. दूसरा जो है वहाँ पर आपको थोड़ा पोर्चुगल टच मिलेगा जहाँ पे सिनाडो स्क्वायर और चर्च है. सो इस तरीके से मकाऊ डिवाइडेड है एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट. और में आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो. सो अगर मैं एयरबीएनबीज की बात करूँ या होटल्स की भी बात करूँ तो वहाँ पे जो स्टे है वो काफ़ी कॉस्टली है. सो बहुत ही आपको वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा. अगर आपको बहुत ज़्यादा कम रेट पर जाते हो तो बहुत गंदे रूम्स मिलेंगे जिसपे आप रुक भी नहीं सकते हो. सो अगर मैं मिनिमम बजट भी लेके चलूँ तो 3000 से लेके 4000 आपका मिनिमम पर डे जो है एयरबीएनबीज का बजट रहेगा. अगर आप फैमिलीज के साथ जा रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप होटल्स की बुकिंग करवाएं, बिकॉज वहाँ पर जो है एटलीस्ट स्पेस आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा. एयरबीएनबी 3000 में काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज के मिल रहे थे. तो अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो ठीक है. अदरवाइज आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. सो मैं कहाँ पर रुकी थी, कौन से एरिया में रुकी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. सो मेरा जो रूम था वो कुछ इस तरीके से था. ये पिक्चर्स में तो अच्छा ही लग रहा था, एक्चुअल में भी अच्छा लग रहा था, बट वो काफी छोटा था. सो आई वॉज कंफ्यूज कि मैं अपना सामान रखूँ या मैं खुद वहां पर खड़ी हूँ. तो थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस का इशू है. और वहाँ पे जो एयरबीएनबी का सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको ओनर जो ग्रीट नहीं करेगा. वहाँ पर आपका जो कीज है वो एक लॉकर में डाल देंगे. उस लॉकर को खोलने के लिए भी एक पासकोड होगा जिसको आपको ओपन करना है एंड देन गेट खोलना है. तो थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी पढ़ के जानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी. देन मैंने जो अपना एयरबीएनबी लिया था वो सिटी एरिया में था, तो वहां से काफी सारी चीजें जो थी वो बहुत नियर बाई थी. ओके, हाउ इज फूड इन मकाऊ?
सो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, एक्चुअली थोड़ी नहीं ज्यादा होने वाली है। वहाँ पे वेज खाने पे रिलाई करते हो तो वो भूल जाओ, बिकॉज वहाँ पे वेजिटेरियन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। वहाँ पे मोस्टली थाई चाइनीज फूड ही मिलता है, एंड उसका जो टेस्ट भी वो भी आपको अच्छा नहीं लगने वाला। इवन अगर नॉन वेजिटेरियन भी है तो ज्यादा से ज्यादा आप फ्राइड राइस जिसमें कि चिकन डला हुआ है उस पर रिलाई कर सकते हो। तो ज्यादा इवन नूडल्स में भी आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप इंडिया में खाते हो। नॉनवेज भी खाती हूँ बट एक्चुअली मैं वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो वहाँ पर जो स्पाइसेस है वो बहुत अलग है, वो आपको सूट नहीं करेगा। एंड अगर स्पाइसेस नहीं भी है तो खाना इतना सादा लगेगा कि आपको लगेगा आपने कुछ खाया ही नहीं है। सो मेजरली आप बॉइल्ड एग कर सकते हो केटल में, एंड देन ब्रेड बटर ले सकते हो, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर डेजर्ट्स खा सकते हो। तो मैंने ऐसे ही अपने जो थे दिन काटे थे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। इंडियन फूड वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको खाने में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। Okay, the most important highlight of this video is what are the places we should visit in Macau. वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मकाओ को मैं दो डिवीजन में देखती हूँ। एक साइड है जहाँ पर यूरोपियन टच मिलेगा और दूसरी साइड है जहाँ पे पोर्चुगल टच मिलेगा। सो अगर मैं पहले पोर्चुगल साइड की बात करूँ तो हम यहाँ पे दो प्लेसेस को देखते हैं। यहाँ पे दो मेजर प्लेसेस है टू कवर, विच इज दी सेंट पॉल चर्च एंड द सेकंड इज दी सेनाडो स्क्वायर। So St. Paul Church is basically obviously inspired by the Portugal, and इसकी भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो मैं उसमें नहीं जाना चाहती, but this is a very beautiful place to visit. यहाँ पे सारी photocentric pictures आप click कर सकते हैं। The road beside St. Paul Church, it's a quite fascinating to experience the blend of Portuguese and Chinese culture. A walk through the area will reveal a pastel color houses, cobblestone walkways, and pattern creating a picturesque setting for visitor exploring the area. There are some fascinating pictures which I clicked over there, and you can get really amazing angles where you can view St. Paul Church at one go. Senado Square is a 10-minute walk from church. It's famous hotspot in Macau. It is lined with shopping centers and traditional Chinese restaurants. The triangular shaped square is part of the historic center of Macau in the UNESCO World Heritage. View of Macau, it was so beautiful and felt like walking down the European streets. I was basically heading towards the bus station. So here I am. So यहाँ से I will go to Venetian, which is the other side of Macau, and जो bus number लेना होता है that is 26A. Taipa Village is also one of the hotspot to cover in Macau. काफी सारे shops और restaurants है, beautiful streets blend with Portuguese theme, and काफी picture centric places है यहाँ पर। इसमें कोई ticket fare नहीं है, it is free for pedestrians to walk. काफी बड़ी है village, बहुत अच्छे spots है to take pictures. ये म्यूजियम है, काफी पुराना है, ऐसे बहुत से म्यूजियम देखने को मिलेंगे। सो टाइपो को कवर करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए थे। दिस इज आवर लेडी ऑफ कार्मल चर्च। ये 1885 में बिल्ड हुआ था, एंड ये भी एक बहुत सुंदर सा चर्च है। इस एरिया में काफी सारे चर्चेज और काफी सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। आप घूमते रह जाओगे लेकिन आपका टाइपा विलेज खत्म नहीं होगा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्चुअली प्लेस टू कवर। एट द मेन स्पॉट विच इज द वेनिशियन। सो ये वेनिशियन के बाहर का एरिया है, पूरा वेनिस थीम जैसा बना हुआ है, एंड काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोस के लिए ये पिक्चर सेंट्रिक जगह है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, बट मुझे बस एक ही अफसोस था कि मैंने एक ही ड्रेस रखी हुई थी। बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू विजिट एंड आई रियली लव्ड इट। So I'm inside the Venetian Mall. It has underneath a blue sky ceiling. It's Macau's largest indoor mall and has a variety of brands from luxury goods to fast fashion. It is also known as the Grand Canal Shops. मेन हॉटस्पॉट मकाओ का है लंडनर। इसका नाम इसलिए क्योंकि लंदन से इंस्पायर है, या ये भी वेनिशियन मॉल से कनेक्टेड है। ये है पूरा नाइट व्यू विच इज द पेरिशियन व्यू। इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज आईफल टावर से इंस्पायर है। मकाओ के सेंटर में वेनिशियन, लंडनर, पेरिशियन, ये 3 हॉटस्पॉट है जो रात में बहुत सुंदर लगते हैं व्हेन दे आर लाइटन अप, एंड प्लस इनकी कोई भी एंट्री फी नहीं है बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद मॉल्स, एंड मॉल्स के साइड में लॉबीज है जहां से आप इनका व्यू देख सकते हैं। सो डू नॉट मिस दिस नाइट ब्यूटी ऑफ मकाओ। So that's it from my guess was about Macau. Let me know the below comment section if you feel that I missed something और मुझे वो चीज़ कवर करनी चाहिए थी, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, या आपको किसी चीज़ का लिंक चाहिए। I'll try to add as many information as possible in this video. So stay tuned for Hong Kong, which will be coming soon, and please show your love on this video. Share with your near ones, your family members as much as it possible. I want really to grow my channel and wanted to help you guys in every aspect it is possible. And yeah.
Subscribe my channel if you haven't, and please like and comment and share my video. Bye bye.